अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आई एम टीचर जुवेरिया। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर है हमारे पास यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन कहते हैं बेसिकली ग्रुप बंदी को, यानी कि ग्रुपिंग करने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में रीड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सब जो है वो लिविंग थिंग में आ जाएंगे। जैसा कि है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं? 3 ग्रुप्स में। सम आर लिविंग नाउ, कुछ ऐसी हैं जो अभी जिंदा हैं। अदर वर वंस अलाइव, कुछ ऐसी हैं जो कभी जिंदा थी यानी अब जिंदा नहीं है, जिनको हम उर्दू जुबान में नापैद बोलते हैं। एंड सम वर नेवर अलाइव, और कुछ ऐसी हैं जो बेजान है यानी वो कभी भी जिंदा नहीं थी और ना होंगी। ठीक है, डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। इनको क्यों डिवाइड किया जाता है? ताकि हमें जो है वो समझने में हमारी हेल्प हो सके। हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इनटू अ पैटर्न, किस तरह दुनिया की तमाम चीज़ें जो है वो एक पैटर्न में फिट हुई हैं, उसको समझने के लिए इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट हु स्टडी, और वो वाले साइंटिस्ट जो इनको स्टडी करते हैं यानी इनकी ग्रुप बंदी करते हैं लिविंग थिंग्स यानी जिंदा जानदार चीज़ों को, उनको हम कहते हैं ये बायोलॉजिस्ट्स हैं। उनको क्यों बायोलॉजिस्ट्स कहा जाता है? क्योंकि 5 क्लास बायो का मीनिंग होता है उर्दू में जिंदगी, और जो लॉजिस्टिक्स का मीनिंग है यानी कि साइंटिस्ट जो उसको रीड करते हैं या उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको आपने, इस लाइन को आपने अपनी बुक पे हाईलाइट करना है। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स, ऐसे साइंटिस्ट जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं ये बायोलॉजिस्ट्स हैं। देयर आर एन एस्टिमेटेड, उनके मुताबिक जो टोटल है हमारे पास 8.7 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स की कितने टाइप्स हैं? 8.7 मिलियन। ठीक है, ऑन द अर्थ। बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड थिंग्स, उन्होंने थिंग्स को डिवाइड किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ प्रोसेस। और अब वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट्स ने जिस जो है वो पैटर्न से या प्रोसेस से चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, उसको उस जो है प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्लासिफिकेशन है। इसको भी आप अपनी बुक पे हाईलाइट करेंगे। बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये क्लासिफिकेशन है। दे क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं कि वो उन्होंने तमाम लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुप में चेंज किया। बाय डिवाइडिंग दैम इनटू लार्ज ग्रुप्स, उन्होंने लार्ज ग्रुप्स इनके बनाए जिनको हम कहते हैं किंगडम्स। क्या कहते हैं? किंगडम्स। इस लाइन को भी आप अपनी बुक पे हाईलाइट करेंगे। दे क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग दैम इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स। नेक्स्ट है देयर आर 5 मेन किंगडम्स, और यहाँ पे उन्होंने 5 मेन यानी ग्रुप्स बनाए थे जिनका एक का नाम था किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये 5 मेन जो थे वो हमारे पास जो किंगडम्स थे जिनमें उन्होंने लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया था। इसको भी अपनी बुक पे आपने हाईलाइट कर लेना है। ईच किंगडम इज अ ह्यूज ग्रुप। कह रहे हैं कि हर किंगडम मीन यहाँ पे आप किंगडम को ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली जो उन्होंने ग्रुप बंदी को नाम दिया था वो किंगडम था। कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ग्रुप है। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप, और उनको आगे फर्दर जब डिवाइड किया गया उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए ऑफ लिविंग थिंग्स के विच हैव पर्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन, जिनके कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जो एक दूसरे से कॉमन यानी मिलते जुलते थे, आम थे। सो दैट दे कैन बी स्टडीड मोर इजीली, इसलिए उनको जो था वो इजीली रीड किया जाता था। जैसा कि अगर हम जो है वो एनिमल्स को पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स को अगर देखें तो 4 टांगों वाले जानवर उसने एक जगह पे रखे थे, पानी में रहने वाले जानवर एक ग्रुप में रखे थे। जो फर्दर उसने जो थी वो एनिमल्स के किंगडम में जो डिवीजन की थी उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह जो थे दूध पीने वाले, जिनके बच्चे दूध पीते हैं उन जानवरों को अलग रखा गया था, जिनके बच्चे अंडे देते हैं उन जानवरों को अलग रखा गया था। द 2 मेन किंगडम आर दोज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे हैं इनमें से जो मेन किंगडम है जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स हैं
देर आर मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के बारे में पढ़ा। एंड मोर देन 350,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और जो है वो 350,000 जो है वो काइंड्स के प्लांट्स के बारे में इनके किंगडम्स में स्टडी किया गया। ठीक है, जैसा कि हमारे पास 5 क्लास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऐसे जो एनिमल्स जो कि सिंगल सेल से बनते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, और मेनी सेल्स यानी जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया। अब जो सिंगल सेल वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है? सेल हैव नो ऑब्वियस न्यूक्लियस, क्योंकि जो जिस सेल का न्यूक्लियस होता है वो फर्दर सेल्स की प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं था। और सेल हैव एन ऑब्वियस न्यूक्लियस, और उनमें भी 2 तरह के आगे जानवर थे जिनमें एक में न्यूक्लियस था और दूसरे में न्यूक्लियस नहीं था। इसी तरह जो मेनी सेल्स वाले ग्रुप्स थे उनमें फर्दर क्या चेंजिंग थी? सेल्स हैव नो सेल वॉल, उनमें सेल वॉल नहीं थी जो कि एक्चुअली एनिमल्स में होते हैं सेल्स, और सेल हैव एन ऑब्वियस सेल वॉल, और ऐसे जानदार जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद थी। सेल वॉल वाले जो है वो जानवरों को फर्दर 2 ग्रुप्स में जो है वो चेंज कर दिया गया। सेल्स कंटेन क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, so ऑर्गेनिज्म फीड्स बाय फोटोसिंथेसिस, जैसा कि प्लांट्स हैं। कह रहे कि जो जिनके जो है वो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट थे जिन सेल्स में, वो फोटोसिंथेसिस का एक अमल होता है जिसके ज़रिए से जो है वो प्लांट्स अपनी ज़मीन से और सनलाइट से अपनी जो है वो खुराक तैयार करते हैं। फीड मतलब अपना खाना तैयार करते हैं। सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो ऑर्गेनिज्म फीड बाय द अब्जॉर्प्शन, जैसा कि फंजाई है जो कि अब्जॉर्ब करती थी चीज़ों को और इस तरह जो है वो अपना खाना बनाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास अमेजिंग फैक्ट है बायोलॉजिस्ट्स हु क्लासीफाई। कह रहा है कि ऐसी जो है वो बायोलॉजिस्ट्स जो क्लासीफाई करते हैं यानी ग्रुप बंदी करते हैं लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, जो लिविंग थिंग्स की ग्रुप बंदी करते हैं उनको हम कहते हैं ये टैक्सोनोमिस्ट्स हैं। इस लाइन को भी अपनी बुक पे हाईलाइट करें। दे लुक एंड स्टडी लिविंग थिंग्स एंड डिटरमाइन हाउ दे आर सिमिलर। कह रहा है कि वो स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से मिलती हैं और डिफरेंट और किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी किस चीज़ की बिना पर वो एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे 4 टांगों वाले जानवर जो हैं वो जिनकी 4 टांगें वो सब एक जैसा चलते हैं, एक जैसा उठते हैं, एक जैसा बैठते हैं, और उनमें डिफरेंस क्या है? 2 टांगों वाले और 4 टांगों वाले जानवरों में डिफरेंस ऑब्वियसली नजर आता है फ्रॉम ईच अदर। हर जानवर में जो डिफरेंस उनको नजर आता है वो उसके बारे में स्टडी करते हैं। आई वॉन्डर में क्वेश्चन है व्हाई डू बायोलॉजिस्ट्स क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। इसका आंसर हम अपनी रीडिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमने इनको डिवाइड इसलिए किया था ताकि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि 2 चीजें एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, 5 क्लास आपका आज का लेक्चर पेज नंबर 2 है। ठीक है, और इसके साथ आपके जो हैं वो वर्ड्स मीनिंग है कुछ, जिसमें हमने पढ़ा है आज क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी, टैक्सोनोमिस्ट्स यानी माहिर दर्जाबंदी जो दर्जाबंदी करते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ज़ियाई तलीफ, उसके बाद किंगडम्स हैं खानदान को कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं जिनमें सब्ज़ मादा पाया जाता हो। यहाँ तक आप अपने नोट्स पे डेट मेंशन करेंगे और इन मीनिंग्स को आपने लर्न करना है। ठीक है, और मैंने आपको क्लासिफिकेशन का और किंगडम का इन दोनों का जो है वो कॉन्सेप्ट आपकी बुक पे हाईलाइट करवा दिए, इसको आप लर्न करेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।